तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। मैंने कल भी आपको दिया था, लेकिन बहुत बेसिक वर्क आपने इसमें किया थे। थोड़ा जी स्टाइलिंग और सारी चीज़ें यूज़ करनी है, इसमें फॉर्म बनाना है, प्लस आप रो एंड कॉलम्स, टी डी वाई, टी डी डेटा, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके इसको बनाएंगे आप लोग। लेकिन इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, इसमें ऐड ऑन करें। दिस इज ओनली बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन, ठीक है। आप इसमें कितना अच्छा कर रहे हैं वो आपको देखना है, इसमें और कितना अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर तो आप रखें, प्लस इस पे ऐड ऑन करें एक्स्ट्रा पैरामीटर, ठीक है। तो ये आपको करने क्वेश्चन, क्योंकि कल बहुत कम बच्चों ने किया था, एक ही क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों ने एक ही क्वेश्चन किया, सेकंड वन पार्ट रह गया था। कुछ बच्चों ने दोनों किए थे और कुछ बच्चों ने बिल्कुल बेसिक ही इम्प्लीमेंट किया था। कुछ किसी का इमेज वाला टैग काम नहीं कर रहा था, किसी का कुछ नहीं कर रहा। तो आप इसको बनाएं, ठीक है, और हो जाने पर आप मुझे शो करेंगे इसको ना कि आपने इसमें कितना काम किया है। मैं आपसे आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे का आपको पूरा समय दे रहा हूँ। 1 घंटे बाद मैं आपसे फिर इस पर क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें। वेरी वेरी सिंपल, आपको बेसिक टैग आते हैं, उसके अलाइनमेंट, सेंटर, डिजाइनिंग वाला पार्ट आपको खुद से प्रैक्टिस से सीखना है, आप कैसे इसको डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपकी चीजें मोर अट्रैक्टिव रहें, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा बना दिया, ऐसे ही सीधी सीधी लाइनों में काम खत्म, लग ही नहीं रहता वेब पेज है वो। प्रॉपर वेब पेज आप बनाएं, अच्छे से बनाएं, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको उसमें भी दे दिया था, क्या नाम है, ग्रुप में भी डाला था। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने से होम, अबाउट अस, कोर्स, ये सब आपके एम्प्टी थे, है ना। तो इसमें भी कुछ डेटा डालें आप, ठीक है। एज्यूम करें डेटा, और कोई इमेज यूज कर रहे हैं या कोई ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, किसी नेम होम, तो आप एआई जनरेटेड यूज करें। आप एआई को टैग सिंटैक्स दें, वो इमेज आपको जनरेट देगा, वही आपको अपने वेब पेजेस में यूज करना है, ठीक। बात समझ में आई? तो आप इसको करें ताकि कभी भी कॉपीराइट का इशू ना रहे। तो आप इसको करें, दोनों क्वेश्चन को, और बेहतर ढंग से करें, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलो इस सब्जेक्ट में आपको कोई और दिक्कत है ही नहीं, तो एचटीएमएल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वीक हम इसके आगे जो वाला काम करेंगे, इसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, जो लास्ट क्लास में उसमें जावा स्क्रिप्ट का भी थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि हम उसको वैलिडेशन कर सकें। पहले आप ये बेसिक तो कर लें पूरा इतना, तो अब ये इतना बनाएं, आप ऐसी शानदार वेबसाइट बनाए, वेब पेज शानदार, को देखने में लगे कि हाँ सचमुच आपने काम किया है, ना कि सिंपली आपने किया, टेक्स्ट वेक्स्ट दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से प्रैक्टिकल में, आप अगर क्लासेस में हैं तो आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें। अफकोर्स कुछ कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन वो कोड आपका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे हाउ टू यूज एक्चुअली। हेलो, आप इसको बनाओ बच्चों, और अच्छे से बनाना, ठीक है। और जो आप टैब दिखा रहे हैं ना होम, उसमें भी डेटा आने, जब उसको ओपन करते हैं उसके अंदर हाइपर लिंक ही नहीं, कोई कुछ ओपन नहीं हो रहा, तो आप प्रॉपर इसको दो ही को, इसमें लगभग एक वेब पेज में जितनी चीजें होती हैं वो हमने इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें ले ली यहाँ पे ना। तो आप ये देखो, क्रिएट द एडमिशन फॉर्म, फॉर्म का डे आ गया, डेटाबेस आ गया, इसमें टेबल आ गया, आपको हाइपर लिंक आ गया, बैकग्राउंड सेट करोगे तो इमेज के सोर्स आ गए, तो कंप्लीट वेब, चेक बॉक्स, टिक बॉक्स, सब कुछ इन 2 क्वेश्चन में मैंने आपको मर्ज कर दिया है। तो आप एक अच्छी सी वेब पेज बनाएं।
इवन आप लोग बनाते तो, लेकिन वो सेंटर अलाइनमेंट और पेज का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं करते हो। कोई जैसे आपका साइज है टेक्स्ट का, उस पर ध्यान नहीं देते, कहीं बड़ा दिख रहा है कहीं छोटा दिख रहा है, उस पर हेडिंग है तो क्या साइज होना चाहिए, और ये मेन पेज है तो इसका क्या लुक होना चाहिए, उस पर आपको काम करने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग इसको करें। 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा ले लें। अभी मैं आपको पूरा 1 घंटा, दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा आपको करने में। लेकिन मैं आपको 3:30 बजे मैं आपसे 1 बाय 1 कॉल करूंगा क्वेश्चन से रिगार्डिंग। ठीक है, 2:30 बज रहे हैं। 3:30 पे मैं आपसे प्रेजेंटेशन मांगूंगा कि आपने क्या किया इस पे। ठीक है, 3:30 से लेके 4:30 तक हम आपका रिव्यू करेंगे चीज़ों को, क्योंकि बेसिक सबको आ चुका है। ठीक है, आप बनाएं इसको अच्छे से बनाएं। ठीक है, अगर आपने कल पूरे दिन बैठ के काम नहीं किया तो आज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिनका पेंडिंग वर्क है उसको फिनिश करें आप। और जिन स्टूडेंट ने ये कर लिया है पूरा, ठीक है, तो उनके लिए नई टास्क है कि वो एक मतलब ट्रेवलिंग क्या ट्रेवल एजेंसी का वेब पेज बनाएंगे, जिसमें और रेलवे टिकट बुकिंग भी रहे, उसका पेज रहे, प्लस एयरलाइंस का बुकिंग रहे, और होटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस वेब पेज पे रहेगा। जैसे मैक माई ट्रिप है, इस टाइप के वेब पेज बना रहे हैं, उसमें जितनी आउटलाइंस हैं वो सारी की सारी आउटलाइन आपके पेज में रहेंगी। ठीक, अगर ये दोनों आपका टास्क कंप्लीट है सारे पैरामीटर के साथ, तब आप उसमें मूव करेंगे। ठीक है, पहले ट्राई करें कि ये दो वेब पेजेस आप शानदार ढंग से बनाएं, सारी इंफॉर्मेशन के साथ बनाएं। जो बच्चे पहले नहीं आए, तो मैंने क्लास में जो बेसिक सिंटेक्स सारे पढ़ाए थे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी पीपीटी ऑलरेडी आपके साथ शेयर है। उसमें इमेज लगाने का टैग, इटैलिक, बोल्ड, एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर, सारी चीजें बेसिक मैंने बता दी थी। ठीक है, हमने सिंगल सिंगल पेज बनाए थे। अगर किसी की फर्स्ट क्लास हो तो पहले वो देखेगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके डियर, ऑल डियर, आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस पे काम किया हुआ था। सो नाउ हु इज कंप्लीटेड, आई स्टिल वांट सम टाइम। ऑल स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड, आई स्टिल वांट द टाइम। इफ यू completed तो kindly give me presentation which kind of work you can done on given questions.
Anyone ready now to give the presentation? If they solve this question, anyone? Okay. Now no one ready right now, sir. I'm doing. Okay. Okay. You can take the some time more. ना will be आपको सेकंड वाला टास्क डन हो गया. हो गया तो आप प्रेजेंट Yes, हैं sir. लेकिन ऑल द स्टूडेंट हु हैव अभी स्टिल नॉट कंप्लीट यू टेक द टाइम आई टेक द प्रेजेंटेशन अराउंड द 4 p.m. ठीक है ऑल दोस्त हु हैव कंप्लीट we who give the presentation only. Okay, now I stop my presentation and Sahil just given the Yes, sir. presentation. Okay, Okay. stop share. Okay, Sahil, now your Yes. turn. Skin is visible, sir. Your skin, yes, uh, your skin is visible. Yes. My second task is first person is IGNOU website and college name, and Hmm. this part is stylish and CSS, Okay, and now HTML is body. This header page, and header okay, is IGNOU is full name, and his logo and college, and href यानी href home, about, career, gallery, and contact as nav, and div has contain it also select in also div not select s2 and p in also select an only content class to apply in css, and okay, third part is fees and another tables okay, and facility like library, computer and Wi-Fi, hostel and student form. And last input fields like form and I drop down course select and gender C, okay, and lot of footer apply, and this is output. okay. Now you're clicking on home, about us, Google Yeah. tab. Click on. And welcome to IGNOU. IGNOU is the one of the best institute providing quality education and modern faculty student, and there is a logo and course fees. Now as faculty like library, computer lab, Wi-Fi, and student admission form and other. Sir, my one question is a name and email and mobile number. इसको सर एक लाइन में वो इनपुट फिल कैसे होगा, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. जैसे सर नेम में नेम सर मेरा स्पेस, हाँ नेम और ईमेल है, मोबाइल नंबर में स्पेसिंग है जो इनपुट फील्ड का, वो एक लाइन में नहीं आ रहा है नीचे. एक लाइन में तो है नहीं नहीं सर, एक लाइन में नहीं है वो. जैसे नेम में स्पेसिंग आगे 2 इधर है, फिर ईमेल में कम है, मोबाइल नंबर में वो ज्यादा हो गया है, तो उसको एक लाइन में नीचे कैसे टैब करें? वो तो आप नीचे कोड में ही आप चेंज करेंगे ना कोड में थोड़ा सा तो वो जो अगर आपने इनपुट फील्ड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इनपुट फील्ड सेलेक्ट करने के बाद सारे इनपुट फील्ड को वो सेलेक्ट कर ले रहा है, या वो उसमें थोड़ा आईडी सिंगल लगा के सिंगल करना करो पड़ेगा? आईडी वो लगा के कर ले. देखो हाँ आईडी दिखा आईडी लगा के करें और थोड़ा सा हाँ. स्पेसिंग करें ना आईडी लगा के ओके. वो तो देखो कोड से ही होगा उसमें आपको स्पेस हाँ जो हाँ. देना ना इनपुट टैग इधर इधर ही जो स्पेस अब इसी में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको बराबर अलाइनमेंट ला सकते हैं ओके ठीक है ओके. उसको तो आपको करना पड़ेगा यही तो टास्क एक्चुअली में टास्क देखो कोड तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे सारे कोड अवेलेबल हैं लेकिन मैनेज करने का टास्क जो होता है अपना खुद का होता है ना इसमें यस. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इनपुट टाइप्स बी आर नए मतलब लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट पे जा रहे हो ठीक है तो इसमें काम यही था कि आप एक को चेंज करके देखो कितना स्पेस आया दूसरे को चेंज करो कितना फिर उस पर आपका सेट होगा वो ठीक है तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है और दिखाएं
ठीक है। वाटर मार्क नहीं लगाया आपने, एक वाटर मार्क भी लगा देते हैं। कैसा वाटरमार्क? मुझे वाटर मार्क बैकग्राउंड में आता ना, बैकग्राउंड इमेज, अच्छा। उस टाइप की चीज। और ये इग्नू का देखो टैब छोटा आ रहा है पूरा पूरा, जबकि इग्नू के एक्चुअल वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसे दिखता है छोटा सा ही। नहीं सर, वो तो इग्नू जो बड़ा लिखा था दिख। पेपर, ये पूरे पे हाँ आ हाँ। जाता है। तो यही तो काम है बच्चे, इसी के लिए तो टाइम दिया, तो आप भी मैंने टाइम उसकी दिया। हाइट उसकी मैंने 200 250 दी है विड्थ। अगर उसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा, उसको हेडिंग में ले लेगा। हाँ तो यार बेटा, तो करना ही पड़ेगा ना, जब आप अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा यही तो काम है। प्रैक्टिस तो इसी से होगी ना प्रैक्टिकल की। वो तो मुझे भी पता ओके। है आप कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो इसी का। अब लैब में आ रहे हो आप, प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हो। अब कोर्स पे क्लिक करें, कोर्स पे, कोर्स में नहीं कोर्स होगा बटन सर चल वो। रहा है। अच्छा। अभी नहीं, आपने हाइपर बटन नहीं लिंक पास चलेगा। तो कर मैंने हाई वो हैशटैग पास किया ना सर, वो कोर्स नहीं चलेगा। मैंने उसमें अच्छा हैशटैग पूछा, उसमें लिंक प्रोवाइड नहीं किया है अभी तक। अच्छा अच्छा, लिंक प्रोवाइड करें ना, फिर पूरा हाँ। करके फिर मुझे प्रेजेंटेशन में दो ना, अभी ओके। कंप्लीट नहीं है। ठीक है। ओके और थोड़ा सा जब आप काम करें तो लगे कि मेरा फाइनल है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अब गलती करेंगे, फिर उसको रन करके देखें, फिर उसको एडजस्ट करें, फिर सेट करें, इसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन एक बार हाँ। आप सेट कर लेंगे तो ये मान के चलो आपका प्रैक्टिकल काम हो गया एकदम। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, आपने अच्छा प्रैक्टिस कोशिश की थोड़ा और, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को बताया था। आज हमने इसीलिए नया टॉपिक को नहीं जोड़ा, इसमें नया क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि कोड ऑलरेडी आपके पास है, कुछ काम ऑलरेडी आपने कर रखा है, उसी को इम्प्रोवाइज करना है और उसी कोड में करना है। ठीक है, चलो ठीक है, गुड। अब इसको और पूरा करें आप। ठीक है। ओके, ओके सर। एनीवन एल्स हु हैव कंप्लीटेड गुड पेज? अगर किसी ने किया है तो बताएं, मैं लॉगिन हूँ। और उसमें जो चेंजेस मुझे लगेंगे वो मैं बताऊंगा, फिर आप कोड में वो चेंजेस करके उसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, जैसे किसी का हो जाए आप मुझे बोलेंगे, और मैं उस पर फिर वर्क करते हैं आप। ठीक। सो मैं रेडी हूँ आपके सारी चीज़ों के लिए देखने के लिए। तो आप जैसे हो जाए, अगर आप अंडर गोइंग अभी वर्क कर रहे हैं तो आप मुझे एक चैट मैसेज में डाल दें, सर आई एम टेकिंग द मोर टाइम एटलीस्ट 30 मिनट, मतलब 15 मिनट और मुझे चाहिए, 20 मिनट से एटलीस्ट आप मैसेज करें। ठीक है, चैट बॉक्स में, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके ओके, यू आर सैयद, यू आर डूइंग द टेबलिंग एजेंसी, गुड। आप अच्छे से बनाना, और इसको आप होस्ट भी कर सकते हैं आईपी एड्रेस, तो आपको आगे भी बहुत काम देगा। आप ऐसी बहुत सारी अर्निंग वेबसाइट बना सकते हैं ना, जॉब्स के पोर्टल्स बना सकते हैं, स्टूडेंट पोर्टल्स बना सकते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम, अगर वो बहुत ज़्यादा उस पेज गूगल से उस पर हिट आता है उस पेज पे, तो उस पर ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग आने लग जाएंगे, एडवर्टाइजिंग आने लग जाएगी तो आपको पैसे आने लग जाएंगे। ठीक है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप naukri.com है, कोई भी वेबसाइट है, jobalert.com, अगर आप देखें तो जैसे आप सर्च करेंगे जॉब अलर्ट, तो इस पे पहले इतने वो नहीं आते थे, लेकिन इस वेबसाइट पे आप चेक करोगे ना, बहुत सारी पोस्ट, सारी क्या कर रखा है इन्होंने, बेसिक वेबसाइट बना रखी है, बहुत सारे टैब लगा रखे हैं। अब उस पे एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा आ रही, क्यों? नंबर ऑफ हिट बहुत इस पे आ रही है ना। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हर उन्होंने क्या केवल हाइपर लिंक पास कर दिया है सारी चीजों का। ठीक है। हेलो। एक मिनट। सो उन्होंने क्या किया बच्चों, हाइपर लिंक पास कर दिया। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसकी वेबसाइट का लिंक लिया और पूरा पाथ को कॉपी किया, जिससे वो अपने अपने मतलब सर्वर अपने पास भी रिकॉर्ड भी नहीं रखते, पूरा का पूरा उसका पाथ, पीडीएफ डाउनलोड तक का पूरा पाथ वहां पे हाइपर लिंक में पास कर देते हैं, क्लिक ऑन, पूरा का पूरा वहीं से डाउनलोड होता है। जैसे अभी अपने इग्नू की से रिलेटेड जैसे असाइनमेंट, जैसे वेबसाइट है, जैसे आपका क्या कुछ था ना, ignuhelp.com, कुछ ऐसे बहुत सारी वेबसाइट चल रही, जो एक्चुअल में अभी मुझे ब्लॉग डाउनलोड करना है, तो जब इग्नू की मेन साइट रिस्पॉन्ड करेगी तभी हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं गया कुछ ब्लॉग डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर मैंने चेक किया जो इग्नू का जो ई ज्ञान कोर्स था वो आपका डाउन था, तो इसलिए उनकी वेबसाइट से भी डाउन, अगर जब वो एक्सेस है तो वहां से एक्सेस है, तो सोचो उस पर एडवर्टाइजिंग अपने आप आ रही है। काम तो कुछ है सिंपल, को ऐसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या एक वेब पेज बनाया, सबके हाइपर लिंक वहां पे डाल दिए, आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको इस टाइप की चीजें करनी होगी, तब जाके आपका काम होगा।
ठीक है, मैं एक्चुअली लास्ट ईयर का पेपर आपका देख रहा था जो कि वेब पेज से रिलेटेड ही था। जैसे मैं लाखों जैसे ये था, मान लो कोई वेबसाइट MCS 216 क्वेश्चन पेपर मान लो सर्च करते हैं हम, मान सब। तो अब जैसे देखो यहाँ पे एक वेबसाइट, जैसे ये अगर ये वाली साइट एक्चुअली चल नहीं रही है अभी, जब ये चल नहीं रही है तो इसका मतलब है कि इसका अभी सर्वर पे कुछ दिक्कत है डेटा में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं दूसरी इस वाली वेबसाइट पे गया, ठीक है ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा यहाँ से शायद डाउनलोड हो जाए आपका बेटे, तो लेकिन यहाँ से भी जब क्लिक ऑन डाउनलोड तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन एडवर्टाइजिंग आ गया। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि भाई मेन साइट ही नहीं चली, तो ये कैसे चलेगा। बात समझ आई? तो इन्होंने क्या किया, बस एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया, पूरे पेज पर टेक्स्ट लिख दिए, अब ये वेबसाइट अच्छी खासी रन हो रही है ना। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें, और जैसे एक मैं और वेबसाइट जैसे ये jobalert.com है, अब यहाँ देखो जब तक मैं ये एडवर्टाइजिंग नहीं देखूंगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपका वेब पेज, अब ये मेरे लिए मजबूरी है देखना, अगर मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो एक्सेस ही नहीं देगा ये। बात समझ? इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा हाइपर लिंक बना के पास कर दिया। अब जैसे ये वेबसाइट है, इसमें आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब सारे ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने हाइपर लिंक पास कर दी है। अब क्या है, केवल क्लिक करोगे तभी चलेगा, और क्लिक करने के मेन साइट पे जाएगा, और देखो इस पे कितनी एडवर्टाइजिंग आ रही है भर के, ट्रैफिक देखो इस पे, यानी अर्निंग कितनी ज्यादा हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कुछ ऐसा बनाओ जो आपके आगे भी काम दे। उसके बाद होस्ट कर दो, अगर उस पर ट्रैफिक आएगा ऑटोमेटिक गूगल से उस पर ऐड आएंगे, ऐड आएगा आपके पास इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता है ना गूगल से पैसे आते हैं, और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे डायरेक्ट कंटेंट कर सकती है कि अपना डेटा उस पर पुश करो। ठीक है, सो आप लोग बनाएं, अच्छे से बनाएं। Hello, sir. Hello. हाँ सही है। Sir, can I present now? हाँ, यू नॉट प्रेजेंट, रुको आई स्टॉप माय प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ स्टार्ट प्रेजेंटेशन। Okay, sir. Is my screen visible? Yes, your screen is visible. So this is the home page. I will reload it to show the animation, and here we have the hero section. Very good. If I click on start your journey, this will scroll down to the booking services. फिर यहाँ पे हमारे पास एयरलाइन, रेलवे और बस बुकिंग के लिए अलग अलग सर्विसेज हैं. If we click on destinations, it will take us to the top destinations: Paris, Dubai, Maldives. Services takes us to booking services. Contact takes us to this contact us section. अगर हम support@alitravels.com पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा मेल खुलेगा, जो कि हाँ यहाँ पे हमारा मेल खुलेगा, जिससे फर्दर हम सेंड कर सकते हैं मेल support@ इस ईमेल को. और अगर मैं यहाँ पे विजिट पेज पे क्लिक करता हूँ एयरलाइन बुकिंग के लिए, तो हमारा एयरलाइन बुकिंग का पेज खुलता है, विच लुक्स लाइक दिस. इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे हमारी पॉपुलर फ्लाइट डेस्टिनेशंस में एक लिस्ट दे रखी है. उसके अलावा अगर हम बैक टू होम करते हैं और रेलवे बुकिंग सिस्टम को चेक करते हैं, रेलवे बुकिंग को चेक करते हैं, तो यहाँ रेलवे के लिए हमारा पेज ऐसे दिखता है, इस तरीके से.
और बैक टू होम पे बस बुकिंग के लिए अगर हम करेंगे तो बस के लिए एक सेपरेट पेज है। तो ये इमेजेस थोड़ी कम क्वालिटी की हैं क्योंकि मैंने एआई जनरेटेड इमेज यूज़ करी, तो उसमें बेस्ट क्वालिटी मतलब बेस्ट इस तरह से ही मिली लैंडस्केप में। तो दैट वाज रिगार्डिंग द इमेजेस। और इस तरीके से बस के लिए डेस्टिनेशन यहाँ दे रखी है और बैक टू होम करने पे हम वापस हमारे होम पेज पर आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, आपने अच्छा बनाया, इसमें और अच्छा करें और इसको पता है एक पब्लिक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म बना दें इसको ना, और इसको ना गिट ऐप के थ्रू चाहे तो ना इसका वो होस्ट भी कर सकते हैं अपने वेब। ठीक है, तो बहुत मिनिमम चार्जेस हैं और फ्री वाला भी है। ठीक है, आप पहले बनाए पूरा, फिर पूरा हो जाए प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसको होस्ट करना आप। ठीक, अभी तो जो सबसे इजीली वेबसाइट्स जो होस्ट में रन हो जाती है वो जॉब रिलेटेड वेबसाइट है, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं और डेली बेस पे अगर आप पोर्टल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके उस पर अपडेट डाल रहे हैं, आई थिंक बहुत अच्छा अर्निंग हो सकती है आपकी एज वेल एज पढ़ाई के साथ। जी, लेकिन उसके लिए थोड़ा बैकएंड वगैरह ऐड करना पड़ेगा इस सब में। पूरा बैकएंड के एरिया में आप चाहें तो ना हाइपरलिंक पास करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हाइपरलिंक आप टेक्स्ट करते हैं, हाइपरलिंक पे पास करते हैं और डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा फ्रॉम करंट वेबसाइट। मैंने एक शो भी किया था, आप किसी देख ना, जी जी वो अपने जी पास डेटाबेस रखते ही नहीं, कुछ भी नहीं रखते क्योंकि वो उनको कोई डेटाबेस चाहिए ही नहीं। बात समझ में आई? ना ही यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड, कोई भी सर्च कर सकता है उसको। तो हाइपरलिंक में क्या, वो जो पीडीएफ किसी मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई साइट है, यूपीएससी मान लो, उसमें जो नोटिफिकेशन है उसका यूआरएल लेके एग्जैक्ट कॉपी कर देते हैं, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो पीडीएफ ही डाउनलोड होगी, ऐसा लगेगा आपकी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। बात समझ में आई? जी सर। चलो, यू गुड वर्क, ठीक है, वेरी गुड। और इसको इनहेंस करेंगे अगली क्लास में, आप करना इसको, अच्छा किया आपने काम, गुड, थैंक यू। ओके। लेकिन मैंने जो बताया ना उसका ध्यान रखना, तो क्रिएट द मोर एम्प्लॉय। वैसे आप करते क्या अभी? सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन अभी मैं स्विच कर रहा हूँ जॉब। अच्छा, स्विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से किधर स्विच करने वाले हो आप? मतलब मैं आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही था, लेकिन अभी दूसरी कंपनी स्विच कर रहा हूँ तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना कुछ किए। मेरे कहने का मतलब ये है, इससे बहुत एफर्ट नहीं है इसमें। जी सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। थैंक यू। सर मुझे एक्चुअली वो कल के 2 टास्क दिखाने हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको सुनील सर? यू कैन प्रेजेंट कल के 2 टास्क, कैन प्रेजेंट बच्चे, यू कैन प्रेजेंट। सर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर कल ये मैंने बनाया था, योर स्क्रीन विजिबल है, मैं देख रहा हूँ, आप बताएं। कल वो मेरे थोड़ा प्रोफेशनल काम था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, तो मैं कल खत्म किया था उसको। मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा इम्प्रूव किया था कंटेंट डाल के थोड़ा। ये ठीक है आपके लिए? ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें, हाँ, जो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, ये मैं मेरे कॉलेज का लिया था, मतलब मैंने मेरे कॉलेज का लिया था, तो यही किया था मैंने। और दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने कॉलेज का वेबसाइट सिमिलर बनाया था, मतलब लाइक जितना मेरे मतलब नॉलेज था उससे, तो मैंने सारे पेजेस पे कंटेंट डाले थे, होम पेज पे और अबाउट अस पेज पे, उसके मतलब लाइक थोड़ा कंटेंट मैंने लिया था मेरे कॉलेज वेबसाइट से, तो कोर्सेज के लिए मैंने ऐसे टैबलेट फॉर्म किया था, थोड़ा लुक एंड फील थोड़ा ये किया था मैंने। कॉन्टैक्ट अच्छी कोशिश की है, नहीं आप ऐसी अच्छी कोशिश की है, लेकिन और इसको एनहेंस करो ना। हाँ,
मैं एक्चुअली वो वाटर मार्क वो सब डालने के लिए देखा था, पर वो क्या हुआ कि मेरा थोड़ा CSS बिगड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि लाइक आपको एक बार दिखा दूं कंप्लीटली, तो मैं उस पे काम करना ठीक, आप उस पर काम करें। ठीक, नेक्स्ट क्लास तक आप इसको हाँ। बना लेंगे, हफ्ता भर आपके पास है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा लर्न करके पेज को सेट करें, प्रॉपर एक वेबसाइट आप सेट करो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और सर एक और ये थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक्चुअली मैं इस पे कंप्लीटली काम नहीं, कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था, यही 2 क्वेश्चन जो थे ना, इसी को मैंने हाँ। अपडेट करने के लिए बोला, पहली चीज। दूसरा, मैंने एक ट्रैवल की वेबसाइट है ना, कहीं घूमने की वेबसाइट है ना, उसमें जैसे इंडियन हाँ। रेलवे हो गया, होटल हो गया, उसको इंटरलिंक करने के लिए मैंने एक वेब पेज बनाया और उसमें सबके लिंक पास कर दे ना। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ही कोई कहीं घूमने जा रहा है, ब्लॉग्स, वो सारी चीजें आपके एक सिंगल पेज पे आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन मतलब था। थोड़ा तो जैसे मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा आप रियल तरीके से दिखाने के लिए बोल रहे हो, करेक्ट? हाँ हाँ, कि जैसे मेक माई ट्रिप है ना, मेक माई ट्रिप है, और ये बहुत सी हाँ हाँ, वेबसाइट्स गो हैं इस आई टाइप बी का। वो मेक माई ट्रिप। हाँ, आप उनसे आइडिया लेके ना कुछ अपने अलग से ऐसा बनाए ना, ठीक ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे कीवर्ड, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में हमने क्या बनाया और एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्या यूज किया है। ठीक है, ओके। ओके सर। सर मैं वेरी गुड। एनरोलमेंट नंबर लिख रहा हूँ मेरा। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में डाल दे, मैं लगा दूंगा अटेंड। ऑल स्टूडेंट काइंडली सेंड अटेंडेंस इन चैट बॉक्स, आई टेक द अटेंडेंस। Sir, can I present, sir? You can present मैं now. Satya, you can. हाँ, यस सर। सर मैंने कल का बनाया सर, कॉलेज का नहीं, कॉलेज का वेबसाइट नहीं बना पाया था कॉलेज का, और सिर्फ एक ही बनाकर दिखाया था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हाँ, ओके ओके। एक मिनट सर। सर ये कॉलेज का वेबसाइट है, और सर विजिबल है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विजुअल। और जैसे यहाँ पे वर्क आल्सो गुड ना, लाइक हाँ, ना, मूविंग टेक्स्ट अबाउट कोर्सेज। सर गैलरी में सर लिंक दिया, लेकिन वो प्रॉपर मैं कर नहीं पा रहा था सर, ऐसे लिंक दे दिया किसी वेबसाइट का। नो प्रॉब्लम। और सर इसमें सर जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल था, तो कल तो मैंने अलग से सर ये वाला दिखाया था, आज मैं इसमें सर यहाँ पे ये मार्केट अब लगाकर क्लिक गो टू द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और लिंक हाइपर लिंक सर यहाँ से यहाँ ओपन करके। हाँ, ये आपने अच्छा काम किया, ये आपने मतलब कुछ एक्सटेंशन किया आपने पेज का। ठीक है, और यहाँ पे भी सर ये जो इम्पोर्टेंट लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, हाँ ये आपने अच्छा काम किया। इस टाइप से सर। गुड गुड। सर मैं पहली बार सीख रहा हूँ, सो मुझे सर टाइम लग रहा है, मैं इतना ही कर पाया हूँ सर, फर्स्ट टाइम। गुड, आप धीमे धीमे करें।
आपको दो साइट में वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप बहुत जी। अच्छा सीख सकते हैं। एक W3 स्कूल करके है, वो वेबसाइट आपको बहुत अच्छा सिखाएगी। उसमें क्या अच्छी बात है कि आप कोड वहीं टैग वहीं देखेंगे, वहीं इंप्लीमेंट करके फिर उसमें चेंज करके आउटपुट देख लेंगे। फिर धीमे धीमे आप उससे आपकी उसमें CSS, जावास्क्रिप्ट, बेसिक HTML5 सब वहीं एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सीख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने पे वही चीज अपने पेज में ना नोटपैड पे फिर अप्लाई करें, तो इससे आपका डबल लर्निंग होगी। ठीक है, जी जी W3 स्कूल लिखेंगे, HTML कोड आप लिखना, वो आ जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से बता रखा, सारे कीवर्ड, सारी चीजें, जो भी आपकी क्वेरी होगी ना, आप वहाँ देख के आप उसको बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आप उसको अगर आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो मस्ट बेटा आप यूज करना उस वेबसाइट को। यस सर W3 यस स्कूल है ना? ओके, यस। वेरी गुड गुड गुड। सर मैं इनरोलमेंट नंबर अपना डाल दूं सर अटेंडेंस के लिए? आप डाल दें, बाकी सारे बच्चे डाल दें, अभी मैं क्लास वाइंड अप करने वाला हूँ, 5 मिनट में क्लास वाइंड अप हो जाएगी, तो आप सारे बच्चे डाल दें। ठीक, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना है तो दिखा दें। हाँ बोलो बोलो सुनीता। Okay. ओके, anyone want to give the presentation, otherwise class will be wind up in next 5 minutes. Is my screen visible? Yes, visible. Now you explain what you are doing. Okay, this is my web page at ABC College. And these are the links. Your screen is visible. These are the code. Okay, this is a very basic page. You थोड़ा और काम करें, इससे और इंटरेक्टिव बनाएं। ठीक है, इमेज बिल्कुल एक ही साइड आ रहा है, तो थोड़ा क्रिएटिविटी की जरूरत है और आपको, तो नेक्स्ट क्लास तक आप इसको और इनहेंस कर पाना। ठीक है बच्चे, Okay. you basic know about how to estimate page making, but need to some more interactive page. Okay, good. Okay.